आपको किसान पुत्र होने का नाटक करते हैं, अगर ऐसी समझ के साथ वो ये बातें कहते हैं। 130 से ज्यादा किसान भाई इस ठंड में शहीद हो गए और प्रधानमंत्री को नींद आ जा रही है, गृह मंत्री को नींद आ जा रही है। ये बड़ी समस्या है। जैसे कोर्ट पे तारीख मिलती है, ऐसी उनकी वार्ता पे तारीख दिए जा रहे, ऐसी स्थिति है। वो सरकार जो बेरोजगारी दूर करने का वादा करके आई थी, 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का वादा करके आई थी, उसके शासनकाल में नोटबंदी से लेकर अब तक 20 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हुए, जिनके पास रोजगार था। तमाम एजेंसियां ये दावे करती। मध्य प्रदेश के अंदर भी रोजगार के बुरे हाल है। 28 लाख से ज्यादा लोग 48 रोजगार कार्यालयों में, जिला रोजगार कार्यालयों में रजिस्टर्ड बेरोजगार है। 7.5 लाख से ज्यादा मजदूर जो बाहर मजदूरी करते थे, वो प्रदेश में लॉकडाउन के समय वापस लौटे, उनको किसी को रोजगार नहीं मिल रहा। दूसरी तरफ जो लोग पढ़ लिख के निकल रहे हैं, उनको भी एक तरीके से ये सरकार छल रही है। बेरोजगारी के चलते आत्महत्या तक करने पे लोग विवश हैं। हमारे युवा, जिनको इस देश के विकास में योगदान देना चाहिए था, वो आत्महत्या करने की कगार पे पहुंच गए। ऐसी सरकारें चल रही हैं। तानाशाही का माहौल है। झूठ, प्रपंच, जुमले लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कहीं ना कहीं हावी होते जा रहे हैं। ऐसे समय में जो विपक्ष है, कांग्रेस अगर अपने आप को विपक्ष कहती है तो नदारत है। ना तो जनता के मुद्दे सड़क पे उठा रही, ना संसद पे उठा रही, और उनका संगठन भी धीरे धीरे खात्मे की ओर बढ़ता जा रहा है। उनके पास नेता जरूर है, पर कार्यकर्ता नहीं बचे। इन परिस्थितियों में जब 15 साल के कुशासन के बाद प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को एक मौका दिया, तो वो कांग्रेस पार्टी जिसने वादा किया था कि हम रोजगार देंगे, रोजगार नहीं देते तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, उन्होंने वादा किया था कि हम, उनके सबसे बड़े नेता ने कहा था कि 1 से 10 तक की गिनती कर लें किसान भाई, उनका कर्जा माफ कर देंगे। वो सारी बातें उनकी भी जुमला निकली। उनके मंत्रालय भवन से लेकर तमाम तरह के नेता कमाई में लग गए, ट्रांसफर का उद्योग चलने लगा, ये तमाम तरह की चीजें चलने लगी, जिससे प्रदेश की जनता भी हताश हुई। तो उनके विधायक चाहे टूट के गए हों, चाहे बिके हों, चाहे भाजपा ने खरीदा हो, कहीं ना कहीं जो मार्च 2020 में ये खरीद फरोख्त और तोड़-फोड़ हुई, वो इस प्रदेश का नाम देश और दुनिया में जहां भी लोकतंत्र में लोग आस्था रखते हैं, काले अक्षरों में लिखा गया। ऐसी परिस्थितियों में आम आदमी पार्टी जनता के सामने पूरा विकल्प देना चाहती है कि ये पार्टियां जो ढोंग कर रही हैं, नाटक करती हैं चुनाव के समय, उनके समक्ष एक आम आदमी पार्टी खड़ी है जो कहती है वो करती है। हमारे पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में, आप सब पत्रकार बंधु परिचित है उनके कामों से, उनके कामों की चर्चा न केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया में हो रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पदाधिकारियों से लेकर कई राष्ट्राध्यक्ष तक दिल्ली के स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक, वहां के विकास कार्यों को देखने आए। तो हम उस पार्टी के लोग हैं। हमारा प्रयास है कि नगरीय निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी सभी वार्डों में, नगर निगम क्षेत्रों में महापौर से लेकर पार्षद से लेकर नगर पालिका, नगर परिषद क्षेत्रों में अध्यक्ष तक के प्रत्याशी दें। हमने फॉर्म जारी किया है। आपके बीच में हमारे चुनाव प्रभारी भी आए होंगे। आम आदमी पार्टी ने काफी पहले सभी 52 जिलों में जिला चुनाव प्रभारी नियुक्त किए। वो जिला चुनाव प्रभारी जाके जिला चुनाव समिति का गठन किए। हमने ये फॉर्म जारी किया था, जिसको कोई भी भर सकता है इस फॉर्म को, तो फॉर्म भरे गए। और 18 जनवरी से ग्वालियर से हमने प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया शुरू की। हमारे दोनों केंद्रीय पर्यवेक्षक आए, मैं खुद बैठा, तमाम हमारे पदाधिकारी बैठते हैं, इंटरव्यू की एक प्रक्रिया चलती है। आम आदमी पार्टी ने ग्वालियर में शुरू किया ये, फिर नीमच हम पहुंचे, इंदौर पहुंचे, उज्जैन, बुंदेलखंड जोन का सागर में, दमोह में, कल रीवा में थे, आज जबलपुर में है, कल भोपाल में होंगे। ये प्रक्रिया तेजी से चल रही है। ये प्रथम चरण है, इसके बाद दूसरा चरण होगा और तीसरे चरण में हम कंप्लीट कर लेंगे।
हमारे पास तेजी से लोग आ रहे हैं, काफी सारे फॉर्म मिले हैं, बहुत अच्छे लोग प्रत्याशी जो पढ़े लिखे हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, सामने आए हैं। आपके समक्ष हम जल्दी सूची भी जारी करेंगे। तो पार्टी का प्रयास है कि हम जनता के सामने जनता के मुद्दों को लेकर आए। हमारी संवाद यात्रा हर वार्ड में निकलेगी। 1 फरवरी से उसको हम चालू करेंगे, 15 फरवरी तक चलाएंगे। हर वार्ड में संवाद यात्रा निकालकर जनता से उनके मुद्दे पूछेंगे। वही हमारे वार्डों का मैनिफेस्टो होगा और उस यात्रा का समापन एक कार्यक्रम के साथ होगा। तो पूरे शहर का, नगर निगम क्षेत्र का मैनिफेस्टो फिर हम जनता से सभी वार्डों की स्थिति को देखकर तैयार करेंगे। तो हम वार्डों में मैनिफेस्टो भी देंगे। आम आदमी पार्टी खाली ऐसी पार्टी नहीं है कि हम कहें कि ये कपड़ा खराब है। हम ये भी बताते हैं कि अगर ये कपड़ा खराब है तो अच्छा क्या है, हम विकल्प देते हैं। तो हम उस परिपाटी के लोग हैं। आप सबसे मैं इसके पहले भी अपील कर चुका हूं कि हमारा प्रयास है कि लोकतांत्रिक मूल्यों से भटकती हुई राजनीति को लोकतांत्रिक मूल्यों की ओर केंद्रित किया जाए। जनता के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों से भटकती हुई राजनीति आज बाहुबल, धनबल और तमाम तरह की गुंडागर्दी से लेकर जात पात, इस तरीके के प्रलोभनों में कहीं ना कहीं डरावने आडंबरों में घिर गई है। तो उस राजनीति को जनता के मुद्दों पे केंद्रित करें। हम बच्चों की शिक्षा पे, वार्डों में सही से विकास पे, चाहे नाली का हो, चाहे ड्रेनेज सिस्टम का हो, चाहे युवाओं के रोजगार का हो, चाहे महिलाओं की सुरक्षा का मामला हो, या वृद्धावस्था पेंशन का मामला हो, या राशन का मामला हो, तमाम तरह के मामलों पे हम इस चुनाव को केंद्रित करना चाहते हैं। हमारा प्रयास है कि हम जनता के समक्ष पूरा विकल्प दें और आप सबसे इस उम्मीद के साथ, इस अनुरोध के साथ कि इस मुहिम में आप सबका सहयोग मिलेगा। आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। आप सबके सहयोग, आप सबके सुझाव, आप सबके मार्गदर्शन की हमें आवश्यकता है। और हम खुले मन से बोलते हैं कि हम उस परिपाटी के लोग हैं कि हमसे जहां गलती होती है उसे हम सार्वजनिक रूप से स्वीकार भी करते हैं, उसे सुधारते भी हैं, आगे भी बढ़ते हैं। हमारा घमंड जनता के काम से बड़ा नहीं। हमारे लिए जनता का काम पहले है, लोकतंत्र की रक्षा पहले है। हम उस परिपाटी के लोग हैं। तो आप सबको कभी भी लगे कि कोई मार्गदर्शन है, सुझाव है, या हमसे कहीं चूक हो रही, हमारे किसी पदाधिकारी से चूक हो रही, बिल्कुल सुझावों का, मार्गदर्शन का स्वागत है। इन सब बातों के साथ मैं चाहूंगा कि हमारे केंद्रीय पर्यवेक्षक सुरेश कटहत जी हैं, आप कुछ बातें पत्रकार बंधुओं के सामने रखें। आम आदमी पार्टी नगर निकाय त्रिस्तरीय चुनाव में सभी 44 सीटों पे चुनाव लड़ेगी। का जो चयन प्रक्रिया है वो पहले फेज की शुरू हो चुकी है और भोपाल में उसका आखिरी होगा। लगभग हमारे पास 1000 फॉर्म आ चुके हैं। 6 जोन का हम दौरा आज कर चुके हैं। 7वां और आखिरी जोन जो है वो भोपाल में होगा और 3 चरणों में ये होगा। पहला जनवरी जो हो गया है, फिर फरवरी में होगा, फिर मार्च में आखिरी दौर होगा कैंडिडेट सिलेक्शन का। हमारे पास बहुत अच्छे लोग आए हैं। हम जहां दौरा कर रहे हैं वहां पे कांग्रेस और भाजपा के भी लोग आए हैं मिलने के लिए। वो भी लड़ना चाहते हैं। कुछ लोग असमंजस में हैं, कुछ लोगों ने क्लियर बोल दिया है कि हम आपके साथ आएंगे। इसमें 2 चीजें हैं कि 1.5 साल पहले मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस की सरकार बनाई, क्योंकि कांग्रेस के आधे लोग जाकर के शिवराज सिंह की गोदी में बैठे। तो जनता ने मन तो बना लिया है कि भैया या तो भाजपा को ही वोट दे दे, डायरेक्ट कांग्रेस को वोट देने के मूड में जनता नहीं है। जनता विकल्प ढूंढ रही है और विकल्प आम आदमी पार्टी बनेगी। तो मध्य प्रदेश में जो विकल्प होगा, भाजपा के अगेंस्ट में कांग्रेस नहीं है, आम आदमी पार्टी विकल्प होगी इस बार नगरीय निकाय चुनाव में और मजबूती से पार्टी लड़ेगी और मजबूती से जीतेगी भी। बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा इस बार बहुत सारे सीटों पे आम आदमी पार्टी यहाँ से मध्य प्रदेश से जीत दर्ज करेगी त्रिस्तरीय चुनाव में। हो सकता है कि मेयर के कुछ कैंडिडेट, हमारे मेयर के कैंडिडेट भी जीत जाएं, क्योंकि कुछ लोग, मजबूत लोग भी संपर्क कर रहे हैं। और किसी को कोई सवाल हो तो
जबलपुर से अभी कितने पदाधिकारी मेयर के लिए मेयर के लिए जबलपुर से कुछ ऐसा है नाम वगैरह? हाँ, 2-3 नाम आए हैं, 2-3 नाम आए हैं। वो भाजपा कांग्रेस वाले भी संपर्क कर रहे हैं जबलपुर से। तो आज आपने 44 सीटों का किया है कि टोटल 4400 सीटों, अच्छा, 4400 सीटें यहाँ पे हैं, वो सारी सीटों पे आम आदमी पार्टी चुनाव जबलपुर लड़ेगी। में कितने लोगों को लड़वाएंगे? पूरे सारे बिहार? लड़ाएंगे, अच्छा, सभी जगह लड़ाएंगे। 4400 सीटों पे हम कैंडिडेट उतारेंगे, विकल्प होगा, पूरा आम आदमी पार्टी विकल्प देगी। जबलपुर जो है मध्यम श्रेणी का शहर है। जैसे दिल्ली में आपकी मोहल्ला क्लिनिक है, तो यहाँ क्या योजना है उसकी? कब स्टार्ट करेंगे? यहाँ जब आप सत्ता में आएंगे कि अभी से चालू नहीं, करेंगे? यहाँ की योजनाएं देखिए, जनता के बीच में जाएंगे, जनता के बीच से क्या मुद्दे निकल के आते हैं, वहाँ की क्या मुद्दे हैं, कोई साफ सफाई का है, न पानी का है, न बिजली का है, जो भी मुद्दे होंगे जो नगर निगम के दायरे में आते हैं, क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, इसके दायरे में कुछ काम आते हैं, तो जो इसके अंडर में काम आएंगे नगर निगम के, वो उसी हिसाब से मैनिफेस्टो बनेगा और उसी हिसाब से चुनाव लड़ा जाएगा, मुद्दों के आधार पर, लोकल मुद्दों के आधार पर। नहीं, अभी तो भाई साहब ने कहा कि जो सुझाव होंगे तो हम लोग मानेंगे ना। आप लोग, तो हम लोग तो सभी पत्रकार बंधु हैं, तो हम लोग जनहित से और शहर की तासीर को जानते हैं। तो चिकित्सा शिक्षा व्यवस्था बहुत लचर है ना। तो हम ये चाहते कि दोनों का आपका काम बहुत अच्छा रहा दिल्ली में, जो राष्ट्रीय के इंटरनेशनल लेवल पे भी रहा है, तो उसको आप सत्ता में आने के बाद शुरू करेंगे कि सत्ता में आने के बाद? सत्ता में आने के बाद ही शुरू करेंगे, अभी कैसे कर देंगे? हमारे पास सत्ता तो है नहीं। नहीं सर, भाई आपको सरकारी स्कूल ठीक करना है, सत्ता तो एक जगह है, आपकी केंद्र में है, दिल्ली में हो रहे हैं, आप दिल्ली में हो रहे हैं। देश के हृदय में बैठे हो आप। तो नहीं, और ये शहर मेरा जो ये है कहना है, आप समझिए पहले, या तो हम एक स्कूल खोल के मॉडल दिखा दें, हाँ, उससे कोई फायदा होने वाला है क्या? किसी को नहीं होने वाला है, लाखों की जनता है। जितने सरकारी स्कूल हैं, जितने सरकारी अस्पताल हैं, सब ठीक करने पड़ेंगे नहीं ना। तो आप राजनीति में लाभ के लिए आए कि जनहित के लिए आए? अरे जनहित के लिए आए हैं, लेकिन आप बोले ना कि एक खोलेंगे जब ना वो। जीतेंगे तभी तो वो काम कर पाएंगे। एक मॉडल आप शुरू करेंगे तो हो सकता है नहीं, दूसरे सत्ता लोग- में आने के बाद ही चीजें होंगी। सत्ता में आने के बाद ही अब मैं ये बोल रहा हूँ, अरविंद जी आज जो काम कर पा रहे हैं, दिल्ली की नहीं, वो तो जनता ने चुना, एप्रिसिएशन उनको मिल रहा है और देना भी चाहिए। बिल्कुल है ना? यहाँ भी जनता चुनेगी, बिल्कुल काम करेंगे। और जिस तरीके के प्रयोग की जरूरत है, जैसे मान लीजिए इंदौर में हमारे डॉक्टर साथी खुद अध्यक्ष हैं, तो वहाँ ऐसा प्रयोग है, ग्वालियर में एक आध जगह प्रयोग है, तो जहाँ संभावनाएं हैं वो तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन जो चुनाव जीतने के बाद के काम है वो उस तरीके से किए जाएंगे। भाई जनता मौका देगी तो पूरा काम जो मॉडल है वो यहाँ भी जब दिखाया आप जाएगा। सत्ता में दिल्ली में नहीं आए थे तो केजरीवाल जी खंबे पे चढ़ के लाइट भी काटते थे और जोड़ते भी थे नहीं उसमें ना? आंदोलन चल रहे हैं यहाँ उस भी। समय क्या बोला था केजरीवाल जी? खंबे पे चढ़ के क्या बोले थे? यही तो बोले थे कि लाइट ये काट दी है मैंने, हम सरकार में आएंगे, आपका बिल भी माफ होगा और आपकी लाइट भी लगेगी, यही बोला था तो ना। हम भी कह रहे हैं कि इस तरह के आप कोई अच्छा, आंदोलन शुरू करें ना जबलपुर में। उस तरीके से हाँ, अरे ये हाँ। बात आपकी सही है, हाँ। लेकिन वो सारे काम तभी होंगे जब आदमी आएगा सत्ता में, तभी तो करेंगे सारा काम, नहीं कैसे करेंगे? कैसे? तो उसके लिए तो सत्ता में आना जरूरी है। बाकी संघर्ष के काम लगातार जारी हैं, जहाँ पे जनता के मुद्दे आते जा रहे हैं वो संघर्ष के काम आम आदमी पार्टी लगातार भाई साहब तो सालों से बिल्कुल सड़क पे हैं, जी है ना, जी और जन मुद्दे उठा ही रहे हैं। जी। तो वो जो हमारी भूमिका हो सकती है, जो हमसे बेहतर संभव हो सकता है, वो हम कर रहे हैं ऑलरेडी। पर जो चुने हुए प्रतिनिधियों का काम है, अगर जनता हमें मौका देती है तो हमने जैसे दिल्ली में जो करके दिखाया, वैसे काम जो यहाँ के नगर निकाय नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आते हैं बिल्कुल करके दिखाएंगे। एक रोल मॉडल बना के दिखा सकते हैं। आम आदमी पार्टी की ये रेसिपी है। हम समझते हैं कि शहर कैसे हो, वार्ड कैसे हो, शहरों का ड्रेनेज सिस्टम कैसा हो, यहाँ की सड़कें कैसी हो, यहाँ कहाँ पे मजदूरों के खड़े होने के लिए जगह हो, कहाँ ऑटो के लिए खड़े होने की जगह हो, कहाँ पार्किंग होनी चाहिए, कहाँ पार्क होना चाहिए, कहाँ बच्चों का स्कूल होना चाहिए। हम ठीक सा सिस्टम बना सकते हैं। हमने बनाया है, मास्टर प्लान भी समझते हैं, अर्बन डेवलपमेंट की प्लानिंग भी थोड़ा समझते हैं। हम सीख के आगे बढ़ने वाले हैं। तो जनता अगर मौका देगी तो हम वैसे ठीक से यहाँ पे एक रोल मॉडल, एक ठीक सा विकास कैसा शहर हो वो करके दिखाने का प्रयास करें। कब तक हम डिक्लेयर करने के नाम? ये प्रथम चरण 27 तारीख को भोपाल में पूरा होगा
उसके बाद पूरी सूची जो 1000 के आसपास फॉर्म आए हैं, पूरी सूची माननीय प्रभारी महोदय जी के से डिस्कस होगी और क्या मजबूती क्या कमजोरी वो रखी जाएगी और जो फाइनल नाम होंगे उनकी सूची जल्द ही जारी की जाएगी। सर एक चीज और सर, जैसे आम आदमी पार्टी जो है किस तरह आप जगह बना पाएंगे यहाँ पे, मतलब ऐसा कुछ काम तो नजर आ नहीं रहे कि जनता जो आपको सत्ता में लाना चाहेगी। देखिए क्या है कि आम आदमी पार्टी का जो तरीका है, हमने 8 साल के अंदर तीसरी बार दिल्ली में सरकार बनाई, पंजाब में विपक्ष में है, गोवा में राज्य पार्टी है, महाराष्ट्र में भी चुनाव हुआ था तो 100 से ज्यादा सीटें जीते हैं पंचायतों में, कश्मीर में जीते हैं, गोवा में जीते हैं, कर्नाटक में जीते हैं, हिमाचल में भी जीते हैं। ये पार्टी की प्रोसेस है कि हम जनता के सामने पूरा विकल्प रखते हैं। हाँ, हमसे पिछले कदम में कहां गलती हुई उससे सीखते हुए वो विकल्प देते हैं और जनता का जो आदेश होता है वो सर माथे पे होता है। जनता हमें आदेश देगी कि आपको सड़क पे संघर्ष करना है, वो करेंगे। जनता हमें आदेश देगी आपको सदन पे जाके नगर पालिका नगर निगम में जाके काम करना है, वो सर माथे पे होगा। लेकिन हमारा जो प्रयास है लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करना, भ्रष्टाचार मुक्त भारत के सपने को साकार करना और जनहितैषी कामों को लगातार करते जाना, जनता को लोकतांत्रिक मूल्यों के माध्यम से, संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से उसे मजबूती प्रदान करना, ये हम काम लगातार जारी रखेंगे, पूरा विकल्प देंगे। कोई और सवाल हो? आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।